Now children, I have told you that the equations of motions will be converted in the form of the acceleration due to gravity. Means wherever there is a, we will write small g there, because a is the acceleration and the small g is the acceleration due to gravity. What will happen now? Value of a. Now we are talking about the value of a. What will be the sign of a? Acceleration ड्यू टू ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव. अगर हमारा जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के तरफ होगा, ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के तरफ होगा, तब उस केस में हम क्या करेंगे, हम स्मॉल ए मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे. और अगर वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा देन वी विल टेक इट एज निगेटिव. अब हम उस जगह पर उसको क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं. आपको ये बात पता ही है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में मोशन में नहीं है देन उस जगह पर क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. नाउ कम्स द टू टर्म्स मास एंड द वेट. वी आर ऑलवेज सेइंग आवर वेट इज़ दिस एंड मास इज़ दिस. सो बट देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में ओवरऑल उसकी जो भी क्वांटिटी होती है दैट इज़ मास. एंड वी कैन ऑल्सो से मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया. मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर मीन्स उसमें आपका डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व नहीं है. तो मास में तो कोई भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं होती. हमारे जो ओवरऑल क्वांटिटी होती है उसमें हम कोई भी डायरेक्शन थोड़ी ना अटैच कर दे सकते हैं. देन इट इज़ मास. नेक्स्ट कम्स मास. जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे अर्थ हो, चाहे मून हो, या फिर आप कहीं पर भी कोई भी प्लेस में चले जाइए, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता है. जितना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा. मोर द मास मोर इज़ द इनर्शिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेट. वेट क्या होता है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेट. हमारा जो भी बॉडी का मास होता है उसमें हमेशा अर्थ की ग्रेविटी एक्ट करती है. इसी वजह से जो मास होता है, जब हमारा अर्थ के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो वो मास क्या कहलाता है, फिर आपका कहलाएगा वेट, क्योंकि उस मास में अब अर्थ की ग्रेविटी एक्ट कर रही है विद अ फोर्स, इसलिए हम उसको कहेंगे वेट. एफ क्या होता है, एम ए. यहाँ क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन. अब हमने क्या कहा, ए को तो हम जी भी कह देते हैं, तो एफ क्या हो जाता है हमारा, मास इंटू ग्रेविटी. मैंने क्या कहा आपसे कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में अर्थ की ग्रेविटी एक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डब्ल्यू. डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं वेट को, और वो होता है वेट. वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी. सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी. नॉर्मली हम क्या कहते हैं, वेट की भी हम यूनिट ले सकते हैं न्यूटन, क्योंकि वेट जो होता है वो एक तरह का फोर्स होता है. उस फोर्स की वजह से अर्थ की ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने लगती है. सो डब्ल्यू को हम डिनोट करते हैं न्यूटन से, दैट इज़ एन. अब क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो ये हमारा वेट वाला फोर्स है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. डब्ल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट. सो डब्ल्यू डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, मास एंड द ग्रेविटी. दो चीज़ों पे डिपेंड करती है.